नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के विषय में। चलिए जानते हैं श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। भगवान ने कहा, संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की तरफ है। पत्ते वेद मंत्र है। जो यह वृक्ष को जानता है वह वेदों का जानकार है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। प्रकृति के 3 गुणों से पोषण पाती है। डालियां इंद्रियां के विषय है। इस वृक्ष की जड़ नीचे की ओर भी जाती है, जो मनुष्य के लिए कर्म के फल उत्पन्न करती है। इस वृक्ष की वास्तविक अनुभूति नहीं की जा सकती, क्योंकि न तो इसका आदि है, न ही अंत, और न ही कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता वाले इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार से ही काटा जा सकता है। इसे ऐसे काटने के बाद मनुष्य को ऐसे मार्ग की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद वापिस संसार में न लौटे। वहां उसे परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस वृक्ष का आरंभ और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से रहित है, जो निरंतर परमेश्वर में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त, ऐसा मोह मुक्त परमेश्वर की शरण में जाकर परमधाम को प्राप्त करता है। मेरे उस परमधाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वहां पहुंचकर मनुष्य संसार में वापस नहीं आता। प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरे ही सनातन अर्थात शाश्वत अंश हैं, जो मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। शरीर का स्वामी जीवात्मा इंद्रियों के कार्यों को संस्कार के रूप में ग्रहण कर एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है। जिस तरह वायु गंध को ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, इस प्रकार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से विषयों का भोग करता है। मूर्ख मनुष्य समझ नहीं पाते कि किस तरह जीव अपने शरीर को छोड़ता है, किस तरह वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से भोगता है, किंतु जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित है, यह वो सब देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार में प्रयत्नशील अध्यात्मवादी ही यह सब अपनी अंदर स्थित होकर देख सकते हैं, किंतु जो आत्मस्थित नहीं है, वे प्रयत्न करने पर भी यह नहीं देख पाते हैं। जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समग्र जगत का अंधकार दूर होता है, जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस प्रकाश को तू मुझ ही से उत्पन्न हुआ समझ। मैं ही प्रत्येक लोकों में प्रवेश कर अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा होकर सभी औषधियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं ही शरीर में जठराग्नि के रूप में स्थित हूँ और श्वास उच्छ्वास को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मुझी से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही सर्व वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदों के संकलन करता और वेदों का जानने वाला हूँ। संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, क्षर यानी नाशवान, अक्षर यानी अविनाशी। समस्त जीव नाशवंत हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहते हैं। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सर्व का पालन पोषण करते हैं। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, इसलिए संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम रूप से प्रसिद्ध हूँ। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर पूर्ण परमेश्वर रूप से जानता है, वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरी भक्ति में रहता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने शास्त्रों के गुप्त रहस्य को प्रकट किया है। जो मनुष्य इसे समझ जाता है वह बुद्धिमान होता है और इसके प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 संपूर्ण। दोस्तों, इस तरह इस अध्याय में हमने परमेश्वर और प्रकृति के संबंध में श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातों को जाना। यदि आपको यह जानकर प्रसन्नता हुई तो इसे लाइक और शेयर करें
इस प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।